स्वामी जी महाराज दतिया ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया था। दोबारा से वही समय है, कटिबद्ध हैं इस राष्ट्र को पुनः बचाने के लिए, विशेष रूप से दिल्ली को बचाने के लिए। 25 मई के बाद समस्याएं बढ़ जाएंगी। युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित होंगी। जिस दिशा में चल रहे हैं वो युद्ध की दिशा है। भारत का भविष्य उज्जवल है। पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े क्रैश करेगा अमेरिका। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी। संकट गहरा है, युद्ध गहरा है। अखंड भारत हम लोग फिर से बन पाएंगे? पीओके हमारा वापस आएगा। जो ननकाना साहिब है ये पुनः हमारे पास। बलूचिस्तान अलग होगा, देश बन पाएगा। विश्व गुरु भारत बनेगा। संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना सामान्य जन सोच रहा है वो नहीं। इसी को हमने कहा कि भाई 108 भैंसों की बलि देनी है। घबरा गया, इतने तो पैसे नहीं है। बुलाया उसको, ये ले 108 जायफल, एक जायफल इज इक्वल टू 1 भैंसा। यदि तुम सेवन नहीं करते हो शराब का, तुम शराब चढ़ाते हो तो थोड़े दिनों में सेवन करने लग जाओगे। तो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता, वो हर जगह सेक्स को ढूंढता है। शनि के उतारे होते हैं। कि बगलामुखी माता जो है कोर्ट केसेस उनसे रिलेट करा जाता है। कोई ये सोचे कि मैं गलत करके आया हूं और माँ मेरा साथ देगी, वहां नहीं साथ देगी। अगर माँ ने तुम्हारा एक बार हाथ पकड़ लिया ना तो वो छोड़ेगी नहीं। हम कोई भी कैसे भी पैसा नहीं लेते किसी भी से। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं आलोक भारद्वाज जी। तो आइए जानते हैं महाराज जी से महाराज जी के बारे में। महाराज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर शो। जय माई की। जय माई की। मैं आलोक माँ बगलामुखी के एक साधक हूँ, माँ बगलामुखी का उपासक हूँ। हम पिछले लगभग 25 वर्षों से माई की सेवा में रत हैं। जंगपुरा के अंदर हमारा माँ बगलामुखी का मंदिर है, जिसमें जब व्यक्ति परेशान होता है, जब निराश हो जाता है, और वैसे भी मेरे पास तो जो आने वाले हैं ना वो जगह जगह से धक्के खा के आते हैं कि कहीं 50,000 खराब कर दिए, कहीं 1 लाख खराब कर दिए, कहीं 10 लाख खराब कर दिए, कहीं 2 लाख खराब कर दिए। और जब वो निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो शायद माँ उनको मेरे पास भेज देती है और एक आशा की किरण उनको दिखती है कि यहाँ कुछ हो सकता है। और माई की ऐसी अपार कृपा है कि अभी तक तो जो भी आने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूँगा वो तो करूँगा, लेकिन जो व्यक्ति आने वाला है वो जब बोलता है कि हाँ हमें कुछ लाभ हुआ, जिस कार्य के लिए मेरे पास अनगिनत इंसिडेंसेस हैं, मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो बताते बताते मुझे शायद 2-3 दिन लग जाएंगे लगातार, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं। कोई IAS है, IPS है, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं। ऐसा कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं आता। बस हमारे यहाँ एक ही चीज़ है, हमारे यहाँ जो भी कार्य करा जाता है, जो भी यज्ञ होता है वो निःशुल्क होता है। हम किसी भी कार्य का कैसे भी कुछ भी पैसा नहीं लेते। ओके। हम समाज की सेवा के लिए रहते हैं। मेरे पिता ने हमको एक ही ज्ञान दिया, बेटा राष्ट्र सर्वोपरि है, इस राष्ट्र की सेवा करो। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी एक समस्या दिखाई दे रही है, विशेष रूप से आज के परिवेश में, कि मैंने पहले भी अपने पॉडकास्टों में भी बोला है, अपने यहाँ मंदिर में आने वाले लोगों को मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि 2025 मई के बाद समस्याएं बढ़ जाएंगी। कोई भी ऐसी नई डील ना करें जिसमें पैसा फंस जाए। युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित होंगी। 25 मई से लेकर के दीपावली तक का समय बड़ा ही गहरा होगा। इस समय में सही मायने में ये जो समय है साधना का समय है। सभी प्रत्येक व्यक्तियों को साधना से अवश्य जुड़ना चाहिए। यदि वे साधना से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका परिणाम भी अच्छा होगा। ओके। महाराज जी, बगलामुखी माता जो है उनको तंत्र से रिलेट करा जाता है, तो मैं पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, तंत्र क्या है? तंत्र और ब्लैक मैजिक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके। तंत्र मेटाफिजिक्स होता है,
तंत्र तो एक विज्ञान है, तंत्र तो एक साइंस है। इस विज्ञान को, जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पढ़ाता है, इसको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी, लगभग 300 यूनिवर्सिटीज़ आज मेटाफिजिक्स पढ़ा रही हैं। और तंत्र का मतलब है एनर्जी। जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते होते थे तो उसके अंदर टिनिएस्ट पार्टिकल बताया गया था एटम है। उस एटम को भी जब बम्बार्ड करा गया, उसे तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अलग अलग करे गए और उसको टिनिएस्ट देखा तो लीस्ट जो पार्टिकल अभी कुछ ही दिन पहले देखा गया गॉड पार्टिकल के नाम से, तो वो है मैटर। मैटर मीन्स एनर्जी। इसी से मेटाफिजिक्स बना। मैटर यानी एनर्जी। और हमारे यहाँ वेदों में, तंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया कि कण कण में शिव है। प्रत्येक जीव के अंदर वह शिव है। शिव ने ही अपने आप को निरूपित करा इस रूप से। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, और वो जो पुनः बनने का जो सफ़र है वो हम भूल गए। अगर हमें एनर्जी याद रहती है, एनर्जी को हम रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, तो हमें अपने आप को एनहांस करना होगा, अपनी एनर्जीज को। जिस समय में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू तंत्र, दोनों सेम बोलते हैं कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो एक नाद हुआ। वह नाद क्या था? वह नाद ही ओंकार था, जिसको सिक्खी में कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख, जिसको एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओम शब्द की उत्पत्ति हुई, यही अकार, उकार और मकार है। आ यानी शिव, उकार और मकार यानी पार्वती, यानी प्रकृति। किसकी प्रकृति? शिव की प्रकृति। यही एनर्जी है। एनर्जी का जो एनहांसमेंट हो रहा है, ये प्रकृति के स्वरूप में जो ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, ये शिव ने ही अपने में से निरूपित करा है। जब भगवान शिव के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई, जो इच्छा थी वही ही उमा कुमारी है। इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी है। उमा यानी पार्वती, यानी शक्ति। उकार और मकार, अकार उकार मकार अर्धेंदु बिंदु नाद नादांत व्यापनी शक्ति समना एवं उन्मना। उन्मना जब साधक की अवस्था जागृत हो जाती है, वह शिव बन जाता है, वह शिव में निरूपित हो जाता है। ये जो एनर्जी का खेल है, यही तंत्र। और जिसको आज की तारीख में तंत्र कहा जा रहा है, वो तंत्र से बिल्कुल भिन्न है। वो ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक होता है कृत्याएं और अभिचार। जैसे किसी को किसी व्यक्ति से जलन है, वो व्यापार में बहुत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अपने ही घर का कोई बच्चा है या कोई और है, अड़ोसी पड़ोसी है, उसको एक विद्वेष की भावना जागृत रहती है, मेरे से आगे क्यों निकल गया। तो वह किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो ऐसा कर्म करते हैं, और ये कृत्याएं और अभिचार कर्म करवाए जाते हैं। उनके कोई अंडरगारमेंट्स चुरा लिए जाते हैं, कोई कपड़े चुरा लिए जाते हैं, कोई बाल काट लिए जाते हैं, या उनके नाखून काट लिए जाते हैं। ये सब जब कर लिए जाते हैं, फिर उनको गड्ढों में दबाया जाता है, उनकी क्रियाएं होती हैं, तो उनका चलता हुआ व्यापार खराब हो जाता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या जिस भी क्षेत्र में वो तरक्की कर रहे होते हैं वो समाप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ये जो समस्याओं का निवारण है, इसी समस्या का निवारण करने के लिए माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। माँ बगलामुखी कृत्याओं का शमन करने वाली शक्ति है, इसीलिए माँ का असली नाम वल्गामुखी है। वल्गा का तात्पर्य ये होता है कृत्याओं पर लगाम कसना। जो भी इस प्रकार के दुर्विचार हैं, उन विचारों पर भी लगाम लगाना। अब ये जो जिह्वा माँ ने खींच रखी है, ये जिह्वा क्या है? ये जो राक्षस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मदनासुर। मदन कहते हैं काम को। जब काम इच्छा रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, तो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता, वो हर जगह सेक्स को ढूंढता है, तो वह तरक्की ही नहीं कर पाता।
तो उसके ऊपर लगाम लगाने की, जो अगर व्यक्ति माँ बगलामुखी का उपासक है, साधक है, तो उसकी कामनाएं उसके अनुरूप होंगी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मन मेरे अनुरूप चल रहा है या मैं मन के अनुरूप चल रहा हूँ। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो मन के अनुरूप चलना शुरू हो जाता है। मन ने कहा ये काम कर ले, पड़ोसी को देखा उसने मर्सिडीज़ खरीद ली, चाहे उसे ये परवाह नहीं है कहाँ से कर्जा लेना है, कुछ करना है, पर वो खरीद लाएगा। फिर 6 महीने बाद रोएगा, 6 महीने बाद रोएगा कि अब इसकी किस्तें कैसे उतारूं। ये जो सब चीज़ें हैं, इन कृत्याओं का जो शमन करने की शक्ति है, ये बगलामुखी में है। जब बगलामुखी का कोई साधक होता, उपासक होता है, तो वह बच्चा कभी भी भटकाव में नहीं आ सकता। और माँ बगलामुखी के साथ साथ धूमावती के मंत्रों का प्रयोग होता है, और माँ प्रत्यंगिरा के भी मंत्रों का इस्तेमाल होता है। माँ प्रत्यंगिरा और विकराल हो जाती है। माँ प्रत्यंगिरा तो इतनी विकराल स्वरूपा हो जाती हैं, इतनी विकराल स्वरूपा हो जाती हैं कि जो व्यक्ति उसके ऊपर कोई गलत अभिचार कर्म करता है वो वापस भेज देती हैं, और जिसके ऊपर वो वापस जाता है उसकी मृत्यु तक भी निश्चित हो जाती है। जैसा जिस प्रकार से उसने कोई कर्म करा होता है वह उसके साथ होना शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने साक्षात देखा है, कितने ही देखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार जब आहुति पड़ती है, कल तो बहुत ही विशेष हुआ, माँ प्रत्यंगिरा का प्रचंड यज्ञ था और माँ साक्षात विराजी थी। अपनी आहुति लेकर के जब वो गई, एक आनंद की अनुभूति अलग थी। जो भी वहाँ बैठा था सबने एक ही बात बोली, माँ साक्षात हमें अनुभव हुआ वहाँ बैठे हुए। ये जो सामान्य चीज़ नहीं है, सामान्य बात भी नहीं है। आपको माता के कभी साक्षात्कार हुए? देखिए, पराशक्ति और अपरा में बड़ा फर्क होता है। अब देखिए, जैसे हम समझने के लिए समझाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं निराकार के लिए। शिव निराकार है। निराकार को आप समझाओगे कैसे? जिसका कोई आकार नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन आप सब किसी शब्द से ही तो समझाओगे, हाँ जी। किसी भाषा से तो समझाओगे। तो भाषा क्या है, वो शब्द क्या है, वो भी तो आकार है। तो निराकार को समझाओगे कैसे? आकार से तो समझा रहे हो, साकार से तो समझा। तो निराकार को समझाया नहीं जा सकता, निराकार का अनुभव करा जा सकता है। ये गूंगे का गुड़ है। आप गुड़ का मिठास, रसगुल्ले की मिठास, चीनी की मिठास, गुलाब जामुन की मिठास सबकी भिन्न है, लेकिन जब आप समझाओगे तो क्या कहोगे? भाई मीठा है। पर लेकिन जब खाओगे तो सबके टेस्ट में फ़र्क मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि गुलाब जामुन का जो टेस्ट है वही चीनी का भी है, चीनी का तो नहीं है, पर मीठा तो दोनों है। पर आप समझाओगे कैसे? आप कहोगे भाई खा ले। तो निराकार को समझाया नहीं जा सकता, पराशक्ति को अनुभव करा जा सकता है, अपराशक्ति के दर्शन हो सकते हैं आपको। जो लोग कहते हैं बगलामुखी के दर्शन हो गए और ऐसा हो गया, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत, कि मुझे रात्रि में स्वप्न आया, फलाना आया, ऐसा दिख गया, मुझे माँ ने ये मंत्र दे दिया। मैंने कहा बेटा तुझे 2 साल 4 साल हो गए, 5 साल हो गए ये दर्शन दिया, तब से तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ नहीं। तब भी तू जॉब कर रहा था, आज भी जॉब कर रहा है। तब भी तू फालतू की बकवास कर रहा था, आज भी बकवास कर रहा है। डिफरेंस क्या है? जब आप ये कहते हो मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आपके जीवन में कहीं तो फ़र्क आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए और आपके जीवन में एक भी दिन कोई फ़र्क ही ना आए। आप साइकिल पे चल रहे थे, आप गाड़ी पे आओगे, मकान अच्छा बनाओगे, कुछ तो बढ़िया करोगे अपने जीवन में। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब पराशक्ति का साक्षात्कार यदि हो रहा है आपको, या आपको वह मंत्र दे रही है, तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप मन के हाथों फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। आप आजकल क्या हो रहा है, लोग यूट्यूब खूब देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, और अपनी कल्पनाएं बनानी शुरू कर देते हैं, और वो कल्पनाओं में ही उनको स्वप्न में अलग अलग चित्रण आ जाते हैं, और वो कहते हैं हमने माँ का साक्षात्कार कर लिया। माँ का साक्षात्कार बिल्कुल भिन्न होता है।
मैंने माँ का साक्षात्कार किया है, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कहूँ कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का किया है या माँ बगलामुखी का किया है, तो मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, एक बार हमारे ही मंदिर प्रांगण में श्री विद्या की एक पूजा थी बहुत बड़ी। उसके उपरांत अगले दिन मैं बैठा हुआ था, शुक्रवार का दिवस था, मुझे अभी तक याद है। मैं अपनी पूजा कर रहा था, मंदिर में कोई नहीं था। अचानक मुझे लगा कि कोई है सामने। मैंने अपनी गर्दन उठाई, देखा एक बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर दिव्य कन्या 16 वर्ष के आसपास। उन्होंने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी नीचे धोती टाइप से डाली हुई थी, जैसे महाराष्ट्रियन डालते हैं। और जैसे ही मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, यू कैन नॉट बिलीव कि मेरे हाथ ऐसे के ऐसे रह गए। आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई फिंगर्स, जैसे मुझे किसी ने पॉज कर दिया। और बस खाली मैं देखता रहा, मेरी आँख देखती रही, मेरे हाथ में चाहता था और ये ऐसे उठ नहीं पा रही थी उंगलियां भी। और एक दिव्य अनुभूति होनी शुरू हो गई। चारों तरफ एक सुगंध प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में फैल गई, एक गुलाब की और एक और पता नहीं क्या। उन्होंने मेरी तरफ देखा, नमस्कार किया माँ को। नमस्कार करके उन्होंने भरतनाट्यम स्टाइल में, मैं तो जानता नहीं क्या वो नृत्य था, और वो बैठी और बैठ करके नमस्कार करके उठी और उन्होंने 30-40 सेकंड लगभग नृत्य किया। और नृत्य करने के उपरांत ये जा और वो जा। उसके उपरांत भी लगभग 40 मिनट तक मैं अपने हाथ नहीं हिला सका, मानो मैं अपनी भाषा भूल गया, मुझे बोलना भूल गया। मैं अपने घर में फ़ोन करके बता रहा हूँ, बस भाई को ये बोला, भाई ऐसे, बस जैसे कुछ, मैं देखो अब याद आ रही है तो मुझे, मैं फील कर पा रहा हूँ आप जो बता रहे हैं। इतना दिव्य दृश्य था, इतना दिव्य दृश्य था, इतनी सुगंध थी और उनका नृत्य अद्भुत था। उनके शरीर में से जैसे कोई आभा निकल रही हो, लाइट निकल रही हो। और 30-40 सेकंड के बाद वो ये जा और वो जा, पता नहीं कहाँ गई। और बहुत देर तक मैं बस ऐसे ही बैठा रहा, देखता रहा। और मैं लगभग शाम तक जाकर नॉर्मल हुआ। अपनी बिटिया को जाके मैंने बताया, घर में बताया, सबको बताया। मैं भाषा भूल गया, शब्द भूल गया, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था और मेरे अश्रु निकले जा रहे थे। अश्रु, इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा था। ये दिव्यता होती है। माता की जो हम मूर्तियाँ बनाते हैं, तो वो आपने जो रूप देखा वो फिर रिजेंबल करता था या अलग था काफ़ी? देखिए, माता की बेसिकली ये जो आई थी, ये माता की एक गणिका थी। अच्छा, गणिका माँ, क्या होता है? गणिकाएं जैसे योगिनियाँ होती हैं, हम्म। एक जैसे एक मिनिस्टर होता है हाँ मेन, जी। जैसे प्रधानमंत्री है, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर्स में उनके ओएसडीज होते हैं, उनके पूरा एक स्टाफ होता है। प्रधानमंत्री नहीं आ रहा, सीधे वो जो एक पीएमओ से एक फ़ोन आता है या पीएमओ से कोई व्यक्ति आता है, उस तरह से है। साक्षात वो नहीं, अगर वो साक्षात आ जाए तो ये दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से इसका वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु सो गए, तो भगवान विष्णु सो कैसे सकते हैं? विष्णु सो गए का तात्पर्य क्या है? जब आपकी व्यक्ति की, एक किसी व्यक्ति की चेतना ही सो गई और उसको सिर्फ संसार अच्छा लग रहा है कि भाई मुझे मकान बनाना है, दुकान बनानी है, पत्नी बनानी है, बच्चे बनाने हैं, ये करना, वो मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर मर गया, फिर यही कर रहा, फिर यही कर रहा। तो जब यही करे जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो 5000 बार जन्म लेने के उपरांत वह विष्णु जागृत हो जाता है, उठ जाता है। तब उसके मुंह से निकलता है कोहम, मैं कौन हूँ।
मैं ही तो शिव हूँ। अब उसकी यात्रा बदल जाती है। अब संसार की तरफ नहीं देखता वो, अब वो शिव की तरफ देखता है। जब वो शिव की तरफ चलता है, अब मुझे शिव बनना है, अब उसकी यात्रा बदल जाती है, आध्यात्मिक गति मिल जाती है, आध्यात्मिक मति मिल जाती है। माँ बगलामुखी वैसे भी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, माँ बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। जब व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाएगी तो वह किसी भूत, प्रेत आदि इत्यादि से डरेगा ही नहीं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वो शेयर में ट्रेडिंग करना चाहता है। वो कहीं से 10 करोड़ रुपए लाता है, सोचता है कि मैं 10 करोड़ रुपए शेयर्स में लगाऊंगा। अब वो पूरी स्टडी करता है, मार्केट की पूरी अच्छे से स्टडी करता है, साल 1.5 साल लगाता है। लगाने के बाद 10 करोड़ रुपए लगा देता है और अचानक पता चलता है 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कि 10 करोड़ के 2 करोड़ रह गए, 8 करोड़ डूब गए। तो क्या उसने इसलिए लगाए थे कि 8 करोड़ डूब जाए? नहीं, उसने तो इसलिए लगाए थे कि ये 10 के 15 बने, 20 बने। उसकी चेतना में वह ज्ञान ही नहीं आ पाया, वो समझ ही नहीं पाया। फिर वो सिर पे मारता, ओहो ये बात तो मैं भूल ही गया था। जब माँ बगलामुखी का कोई उपासक होता है तो उसकी चेतना इतनी गहरी हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है, वो गलत कर ही नहीं पाता है। अगर वो गलत करने की कोशिश भी करता है, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई गुरु उसके जीवन में आ जाता है, उसको दिशा दे जाता है, कहता बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, अभी मत कर, ऐसे कर ले। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरुजी हम फलाना मकान खरीद लें। कई बार मैं बोल देता हूँ हाँ खरीद लें, कई बार मैं बोलता हूँ कि मत खरीद, ये वाला मत खरीद, तू और देख, ये तेरे लिए सब बहुत समस्या का कारण बन जाएगा। हमारे यहाँ आने वाले पता नहीं कितने ही ज्योतिषी, कितने ही वास्तुशास्त्री, कितने ही रेकी करने वाले स्वयं माँ की साधना करने के लिए आते हैं, क्योंकि माँ जो है ना हर प्रकार के ज्योतिष से ऊपर है, हर प्रकार के ग्रहों से ऊपर है, क्योंकि माँ का प्रादुर्भाव हुआ ही ऐसे है। माँ का प्रादुर्भाव जिस समय में कृत युग था, उस कृत युग के अंदर जब सारे ग्रह अपनी मनमानी करने चल पड़े और अपनी अपनी धुरी पर घूमने लग गए अपने हिसाब से, तो भगवान शिव और विष्णु का एक वार्तालाप हुआ कि अगर ये इस तरह से होगा तो ये ब्रह्मांड खंडित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब उन्होंने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से उन गुहार लगाई, आराधना करी, साधना करी कि माँ इसकी रक्षा कर। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में से ही बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। जब माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ तो माँ ने सारे ग्रहों को स्तंभित कर दिया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी जो व्यक्ति, जो साधक माँ बगलामुखी का उपासक होगा, उसे किसी शनि, किसी राहु, किसी केतु, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बगलामुखी का उपासक हूं और तू जन्मपत्री लिया, तो या तो वो बगलामुखी का उपासक नहीं है या उसके पास वो शक्ति ही नहीं है। क्योंकि मां का एक उपासक वो किसी ग्रह से डरता ही नहीं है, वो किसी ज्योतिषी की तरह देखता नहीं है। मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, एक व्यक्ति वास्तुशास्त्री थे, वो राजस्थान में कहीं गए, कोई ले गए उनको अपने पुराने मकान के अंदर की जी, उन्होंने बताया कि आपका कोई पुराना मकान है, उसके अंदर ऐसी ऐसी गड़बड़। उन्होंने कहा चलो देखते हैं, और रात्रि में वो वहाँ रुके और अगले दिन जो है दोपहर शाम में तक आ गए वापस। उन्होंने बताया कि अब ये रेमेडीज़ हैं और ये कर लीजिएगा। पर उनकी वहाँ तबीयत खराब हो गई और 3-4 दिन उनकी तबीयत खराब होती चली गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। फिर वो मेरे पास आए। मैंने कहा जी आप तो नेगेटिविटी में फंस गए हो, आपको माँ का ये साधना करनी पड़ेगी, ये उपासना करनी पड़ेगी और ये उतारा करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें उतारों का बड़ा महत्व है। उतारा क्या होता है? जैसे नींबू का उतारा होता है, फिटकरी का उतारा होता है, जायफल का उतारा होता है, कटहल का उतारा होता है, और भी बहुत सारे उतारे होते हैं। हर प्रकार के जो नेगेटिविटी होती है, बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है, एक तरह की नेगेटिविटी नहीं होती। जो भेजी हुई हैं चीज़ें, या कहीं किसी का पैर पड़ गया या किसी ऐसे घर में चले गए जहाँ ऑलरेडी नेगेटिविटी है और वहाँ वो 2 दिन रह गया और वहाँ से वो नेगेटिव। अभी मेरे पास एक कोई आए थे, वो घूमने के लिए गए थे, वहाँ होटल में रात्रि में रुके, तो 2 दिन वहाँ रुके। वहाँ एक लड़की
मर गई थी, उसकी रूह जो थी उनके साथ आ गई और वो रोज़ परेशान करती थी। उसके साथ इतना गलत काम हो रहा था, वो बता भी नहीं पा रहा था। तब उसको मैंने उतारा भी करवाया, उसका अनुष्ठान करवाया, उसका जाप करवाया, तब वो ठीक हो गया। उतारे से क्या होता है, इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। ओके। जो भी नेगेटिव चीज़ होती है वो उस उतारे पर आ जाती है और उसको हम उतार करके बाहर फेंक देते हैं। हमें ये देखना होता है कि किस प्रकार की चीज़ है जिसका उतारा कैसे करना है। ऐसा नहीं होता हर चीज़ का उतारा नींबू से ही होगा या हर चीज़ का उतारा फिटकरी से होगा, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ क्या है, किस तरह की नेगेटिव एंटिटी है, उसका उतारा किस पर उतारा जाएगा। अब हार्ट का ऑपरेशन हार्ट का सर्जन ही करेगा ना, किडनी का ऑपरेशन किडनी का सर्जन करेगा, तो जैसी प्रॉब्लम होगी वैसी दवाई भी देनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि किडनी की प्रॉब्लम है हार्ट की दवाई दे रहे हैं। तो जैसा प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार उसको दवा देनी पड़ती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो वो सारा करके फिर उतारा करा जाया था। उतारा वो मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, अब जैसे शनि का है, किसी के ऊपर शनि की 7.5 होती है, शनि का प्रकोप होता है बहुत बड़ा, क्योंकि हम तो शनि से बहुत परेशान हो गए। हम जहाँ जहाँ भी जन्मपत्री दिखाते हैं, मेरे ऊपर शनि का 7.5 है, या शनि की ढैया चल रही है, घर में इस पे चल रही है, जो भी मैं काम करता हूँ खराब हो जाता है, ऐसा। तो उसमें बहुत सारे उतारे होते हैं, जैसे काला तिल है, रांगा होता है, नारियल होता है, काजल होता है, और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और उनके मंत्र होते हैं। फिर वो नदी पर जा कर के लगातार ऐसे 5 बार, किसी के 11 बार, अलग अलग उतारे होते हैं। शनि के भी, शनि का हमेशा उतारा होता, पूजा नहीं होती। लोग आज शनि की पूजा करने चल पड़े हैं, शनि के उतारे होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। तो जब नेगेटिव किसी चीज़ का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है तो उसको आपको हटाना होगा, उस नेगेटिविटी को हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार से राहु का भी उतारा होता है, शनि का जिस प्रकार से उतारा होता है। तो वो सारे उतारे बताए जाते हैं, कैसे उतारना है, क्या करना है, क्या उसका अगर यज्ञ कराना है तो कैसे कराना है, क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, काले तिल पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, फिटकरी होती, बहुत चीज़ें। महाराज जी, बगलामुखी माता जो है उनको कोर्ट केसेस, लेंथी लिटिगेशन जो प्रोसेस होता है उनसे रिलेट करा जाता है। जी। उसमें बोला जाता है कि ज़्यादातर लोग वही आते हैं जिनका कुछ ना कुछ लेंथी लिटिगेशन वगैरह चल रहा होता है। तो उसमें क्या माता करती हैं ऐसा कि बेसिकली मेरे पास जितने भी आने वाले लोग हैं उसमें से 90% यही हैं। अब जैसे एक लड़की मेरे पास आती थी, उसको मैंने बहुत पहले ही बताया कि बेटा तेरा डिवोर्स होगा तेरे हस्बैंड से, तो उसने मना कर दिया, भाई मेरा तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। 1.5 साल में उसके ऐसे होना शुरू हो गया, मार पिटाई, ये वो लड़की घर छोड़ करके आ गई, पीजी में रहने लग गई, घर वालों ने नहीं रखा, सब कुछ हुआ। मैंने उसको माँ की उपासना साधना बताई, 3 साल उसने लगातार साधना करी। 3 साल के बाद उसका जो है डिवोर्स भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। आज वह खुद लॉयर है ओके। और उसकी दूसरी शादी भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील से उसकी शादी हुई। ये है माँ का चमत्कार। ऐसे पता नहीं कितनी सैकड़ों चमत्कार मैं रोज देखता हूँ। किसी ने बताया कि भाई तेरा तो 6 साल से किसी का केस चल रहा था, मुकदमे का, बहुत परेशान था, माई की कृपा से वो कैसे कैसे आया, बातचीत हुई। मैंने कहा बेटा ऐसे कर ले, ये साधना शुरू कर, ये जाप शुरू कर और ऐसे ऐसे करता चला जा। करना शुरू करा, 3 महीने में उसे रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। जो जज उसको सुन नहीं रहा था उसने सुनवाई भी करी और रिजेक्ट कर दिया और उसका काम बन गया। ऐसे पता नहीं कितने हैं। ये बात ठीक है, माँ बगलामुखी मुकदमे की, कोर्ट की, न्याय की, क्योंकि न्याय प्रिया है माँ। हाँ, कोई ये सोचे कि मैं गलत करके आया हूँ और माँ मेरा साथ देगी, वहाँ नहीं साथ देती माँ। कि जैसे किसी ने खुद ही मर्डर कर दिया और फिर सोचे कि मेरी जेल ना हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे मेरे पास सैकड़ों किस्से हैं, सीबीआई के किस्से हैं, विजिलेंस के किस्से हैं, ईडी के हैं, जहाँ लोग बहुत परेशान हुए, जिनको साधना बताई, सफल हुए वो। कोई शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत सारे कुछ शेयर कर सकता हूँ। एक तो किस्सा ऐसा था कि एक बच्चा था, एक बहुत अच्छा, उसको दुबई भेज दिया गया। उसको डायरेक्टर
कंपनी का बना करके उसको भेज दिया। उसका चेयरमैन कोई और था। जब कोई और चेयरमैन था, अब वो उसको पता ही नहीं था, सिग्नेटरी तो वही था। अब सिग्नेटरी होने के नाते सारे पेपर्स पे उसके साइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब वो जितना पैसे मांग रहे हैं वो पैसे भी भिजवा रहा है, उसको तो अपनी एक सैलरी मिल रही है फिक्स डायरेक्टर के रूप में, सब कुछ होता रहा। अब क्या हुआ कि एक समय के बाद उस कंपनी ने 100-125 करोड़ रुपए का कोई फ्रॉड करा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब जैसे ही वो दुबई से इंडिया आया, एयरपोर्ट पे ही उसको अरेस्ट कर लिया और सीधे लोधी रोड ले गए और उसे पूछताछ शुरू करी। उसे कह दिया कि भैया ऐसा है, कल तुझे फिर इतने बजे सुबह यहाँ आना है। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, सब कुछ हो गया। बस उसका भाग्य कहूँ, उसकी चेतना कहूँ, जो भी उसका प्रारब्ध कहूँ, कि उसने कैसे अपने एक दोस्त को फ़ोन करा कि भाई मैं ऐसे फंस गया और मुझे लेने आ जा। उसने कहा तू वहीं ठहर, मैं आ रहा हूँ। वो जो उसका दोस्त था वो हमारे यहाँ आता था। उसने कहा तू कहीं नहीं जाएगा, सीधे गुरुजी के पास चल। वो आया, उसको मंत्र दिया गया। आप विश्वास करना, वो गाड़ी चलाता था, नंगे पैर गाड़ी चलाता था वो लड़का, और सारे टाइम जाप करता था, सारे टाइम। इतना जाप करा उसने, घर में, रात्रि में, दिन में, सुबह शाम, जितना मैंने उससे कहा उससे 3 गुना वो कर गया। 6 आदमी उसके अंदर एक्यूज्ड थे जो सीबीआई ने बनाए थे। एक मेन वही था, 5 और थे। माई का ऐसा चमत्कार हुआ, वो 5 तो एक्यूज रह गए और ये छूट गए। उसने सीधा इतना रोते हुए आया कि गुरुजी चमत्कार देखा मैंने माँ का। ऐसे मेरे पास सैकड़ों किस्से हैं। किसी का प्रॉपर्टी का हो गया, किसी का कुछ और हो गया, किसी का पुलिस का है, किसी विजिलेंस का है, बहुत किस्से हैं। खुद पुलिस वालों के भी किस्से हैं कि किसी उसमें फंस गए बेचारे, किसी के झूठा आरोप लगा दिया, किसी ने, एक लेडी ने किसी को रेप का आरोप लगा दिया उस पुलिस वाले पर, उसकी नौकरी पे बनाई गई, तो उससे जाप करवाया, फिर वो इस प्रकार से बचा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं। डिवोर्स के केस तो इतने ज़्यादा हैं आज की तारीख में, मैं हैरान हूँ। हर दूसरा किस्सा डिवोर्स का आ रहा है, डिवोर्स। तो माँ न्याय प्रिया है, माँ न्याय करती है। और वैसे भी ये महीना तो माई का ही है। 10 तारीख को माँ बगलामुखी की जयंती है। हम लोग 10 तारीख को माई की जयंती मना रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से हम लगातार मनाते आ रहे हैं और विशाल इसका कार्यक्रम होता है। आपके व्यूअर्स को मैं आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से कि वो आ सकते हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं कभी भी, और वो उसका लाभ ले सकते हैं। महाराज जी, अभी आपने बताया एक कोई लेडी आपके पास आई थी, आपने उसे बताया कि आपका डाइवोर्स होगा, तो आपको क्या फील होता है उस टाइम पे? आपको क्या फील क्या होता है कि इसका डाइवोर्स होने वाला है? आपको कैसे पता वो चला? दिख जाता है, कैसे? मुझे तो ऐसे दिखता है जैसे पिक्चर चलती है। तो वो कोई दैविक प्रेरणा होती है या फिर कोई सिद्धि है आपके पास? इसको कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि माई की कृपा है, उसकी इच्छा है, वो दिखा देती है। और मेरी इच्छा से भी नहीं दिखाती। कई बार मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि इस बच्चे का मुझे कुछ दिख जाए, नहीं दिखाती। और कई बार उस बच्चे के कोई प्रारब्ध है, उसकी भाव है, वो मेरे सामने आता है, निकल के जाता है, और मैं उसे बुलाता हूँ, बेटा इधर आ, तो ये काम करियो, ये कर लियो, तेरे साथ ये समस्या आने वाली है, इसको संभाल ले। तो ये उसकी इच्छा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। एक जो चौकीदार होता है ना, उस चौकीदार को ऑफिस का ताला खोलने की परमिशन होती है, और जो भी वहाँ आता है उसको बिठाने की परमिशन होती है। तो मैं तो एक माई का चौकीदार हूँ, छोटा सा सेवक हूँ, दास हूँ उसका। वो जो करवाना चाहती है, करना चाहती है, मेरे माध्यम से करवा लेती है। मैंने अपना समर्पण दिया है, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। जैसे मैंने बार बार बोला कि राष्ट्र सर्वोपरि है, इस राष्ट्र की चिंता करनी होगी। स्वामी जी महाराज दतिया ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया था 1962 में। ठीक इसी प्रकार से ये जो समय आ रहा है, ये दोबारा से वही समय है, और हम कटिबद्ध हैं अपने इस राष्ट्र को बचाने के लिए। हम माँ हमें प्रेरित करे, प्रेरणा दे कि हमें
यज्ञ भी करना होगा, अनुष्ठान भी करने होंगे, जाप भी करने होंगे इस राष्ट्र को पुनः बचाने के लिए, विशेष रूप से दिल्ली को बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली पर अधिक संकट आने वाला है। लोग शायद इसको अभी हल्के में लेंगे, लेकिन मेरी बात हो सकता है साल भर बाद लोगों को समझ में आएगी। आप कुछ कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर वर्ल्ड लेवल पर हम लोग देखते हैं तो फिर आप कुछ बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। वर्ल्ड लेवल पर तो हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो युद्ध की दिशा है। ओके। युद्ध के मुहाने पे हम खड़े हैं और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, स्पष्ट रूप से, कि भारत का भविष्य उज्जवल है, सुनहरा है। हाँ, ये समय थोड़ा सा कष्टपूर्ण होगा। ये साल डेढ़ साल का जो समय है ये कष्टपूर्ण है, उसमें से भी ये 25 मई के बाद से एकदम दिखना शुरू हो जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान गृह युद्ध होगा। पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 टुकड़े होंगे, चीन के अपने टुकड़े होंगे, फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, क्रैश करेगा अमेरिका, भारत की राजधानी बदली जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, चाहे वो 5 साल में बदले, चाहे वो 6 साल में बदले या कितने भी वर्ष में बदले, राजधानी बदली जाएगी, अवश्यंभावी है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ इसको, क्योंकि संकट गहरा है, युद्ध गहरा है। युद्ध, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके उपरांत पांडव जब जीते थे तो युद्ध का जो नुकसान होता है वो सभी को झेलना पड़ता है। अखंड भारत हम लोग फिर से बन पाएंगे? मैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, पीओके हमारा वापस आएगा। कुछ आपका जो ननकाना साहिब है ये पुनः हमारे पास आएगा। ओके। ननकाना साहिब हमारे पास आएगा, पीओके और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदलेंगी। बलूचिस्तान अलग होगा और ये सब चीज़ें अलग होंगी। ये सारे अपनी अपनी अलग अलग एक देश बन जाएंगे, ये स्पष्ट है। तो ये खुद ही बनेंगे या फिर वॉर होगा? वार होगा, वॉर होगा, बिल्कुल वार होगा। और विश्व गुरु भारत बनेगा। पुनः भारत के अंदर संस्कृति और संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ेगा। बच्चे पुनः अपने तंत्र की भाषा को सीखेंगे, तंत्र को सीखना चाहेंगे, परंतु तंत्र, मैं वो वाला तंत्र नहीं सिखाना चाहता या सीखना चाहता जिसको आज समझाया जाता है। तंत्र का मतलब है प्योर एनर्जी। जब आप कोई पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, अब इसको दूसरे सामान्य भाषा में बात करते हैं, जब आपको क्रोध आता है तो आपको पता चलता है ना कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। आपको ठंड लगती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो ये अनुभव है। तो ये एनर्जीज का अनुभव होता है। जब आप साधना करने लगेंगे तो ये पराशक्ति आपको अनुभूत होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये अनुभूति चैनलाइज आप करने लग जाएंगे कि उस ज्ञान को मुझे कैसे चैनलाइज करना है, उस शक्ति को कैसे चैनलाइज करना है, ये तंत्र है। क्योंकि जैसे गाड़ी का इंजन बहुत बढ़िया हो और अगर गाड़ी की ब्रेक बेकार हो, आप BMW में घूमे, मर्सिडीज में घूमेंगे, कहीं अगर उसकी ब्रेक गई तो ख़त्म। तो ठीक इसी प्रकार से कंट्रोलिंग पावर अगर चली गई तो कंट्रोलिंग पावर कौन है? बगलामुखी। उसने इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रखा है, जो विष्णु की चेतना को भी कंट्रोल करे बैठी है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्ट मोह माया प्रयच्छति। जो ज्ञानियों को भी बलपूर्वक मोह और माया में डाल देती है वह बगलामुखी। माँ की आकर्षण की शक्ति, माँ की बहुत बड़ी आकर्षण की शक्ति है। जो साधक माँ का उपासक होगा उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की उसको आवश्यकता हो जाती है माँ के साधक से जो उसके साथ उसका बुरा करना चाहता है। मैंने कितनी ही बार देखा ऐसा, कोई गलत अगर बोल भी जाता है ना तो उसी समय उसे दंड का परिणाम भुगतना पड़ता है। माँ एक बार माफ़ कर सकती है, वह व्यक्ति माफ़ कर सकता है, लेकिन माँ नहीं माफ़ करती। माँ कहती है अब मेरे बच्चे को तूने छेड़ा,
मेरे बच्चे को मारा तूने। और उसमें भी हम विशेष रूप से हमारा जो संस्थान है, हमारा जो मंदिर प्रांगण है, उसमें माँ प्रत्यंगिरा स्वयं विराजती है, माँ धूमावती स्वयं विराजती है। ये तो इतनी उग्र शक्ति हैं कि ये दुश्मन को नास्ते नाबूद करे बगैर मानती ही नहीं, धराशायी कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। माँ का जो उपासक होगा उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई शनि हो, चाहे वो राहु हो, केतु हो, अन्य कोई भी हो, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वो खुद ही डर रहा है तो इसका मतलब उसकी चेतना भी शुद्ध नहीं हुई है, इसका मतलब उसकी पराकी शक्ति की जो साधना है वो अभी कमजोर है। जब एक डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट अगर उसका हाथ कांप रहा है सर्जरी करते हुए, तो इसका मतलब एक्सपर्ट नहीं है ना। और जो एक्सपर्ट होगा वो फटाफट लेगा, कट 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 करेगा, हाँ भाई टाके लगाओ, चलो भैया हो गया, चलो भाई। जब आपके विचार शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं, माँ आपके विचारों को शुद्ध करती है सबसे पहले। जब आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे तो जो भी आप बिजनेस करेंगे सक्सेस पाएंगे। जब आपको पहले से पता है यहां मैं पैसा लगाऊंगा और इसका डबल हो जाएगा, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा और डबल हो जाएगा, तो दोनों में फर्क है। आपको ज्ञान नहीं है उसका और आपने पैसा लगा दिया किसी दोस्त के कहने पर, तो डूबेगा। लेकिन जब आपकी चेतना जागृत है, जब आपका विवेक जागृत है, जब आपका बोध जागृत है, तो मां की जब आपने पैर पकड़ लिए, मां मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं अपने यहां आने वालों को कि अपनी उंगली मां को पकड़ा दो। अगर मां ने तुम्हारा एक बार हाथ पकड़ लिया ना तो वो छोड़ेगी नहीं, और वो तुमको चमत्कृत कर देगी, तुमको परिष्कृत कर देगी, तुमको दिव्य बना देगी, आलोकित कर देगी। तुम्हारी आभा चारों तरफ भूमंडल में फैलेगी, तुम प्रख्यात हो जाओगे, विख्यात हो जाओगे, तुम्हारी आभा ही अलग हो जाएगी। ज्ञान स्वतः जागृत होना शुरू हो जाता है, उसकी वाणी में से ऐसे जागृति आ जाती है अद्भुत। अब कोई ये कहे कि मैं बगलामुखी का उपासक हूँ, साधक हूँ, और उसमें ज्ञान ना हो ही नहीं सकता, तो या तो साधक नहीं है। अब जैसे कोई कहे मैंने पीएचडी कर ली और लेकिन मैं इस विषय को जानता नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। माँ वाक की देवी है, वाणी में शक्ति ओज उत्पन्न करती है, भाषा और भाषण की कला स्वतः दे देती है। ये माँ का चमत्कार है। महाराज जी, प्रिडिक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा और है, भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र सही मायने में वो है। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना सामान्य जन सोच रहा है, शायद वो नहीं है। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं रहेगा, नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसका फल मिलेगा। आज क्या हो रहा है, आप बहुत, मान लीजिए आप इसको दूसरे ढंग से समझे, आप बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप किसी वजह से जो है धन की अभाव में हैं, आप पेपर ही नहीं दे पा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है जो अंतिम व्यक्ति है ना, बिल्कुल पायदान पे खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, वो भी ये कहेगा मैं भारतवासी हूं, मैं भारत पर गर्व करता हूं। क्योंकि हैं तो हम सब सनातनी। आप ध्यान से समझना, ये विषय बड़ा गहरा है। कैसे गहरा है? सनातन एक धर्म है, बाकी सब संप्रदाय हैं। हाँ जी, सारे के सारे संप्रदाय हैं। वो एक पूजा उपासना तो जानते हैं, परंतु धर्म क्या है? पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है। सूर्य का धर्म है सुबह उठ जाग करके रोशनी देना, पुष्प का कार्य है, गुलाब के पुष्प का कार्य है
कि उसका जो रंग है वो उसका धर्म है, वह उसमें से जो खुशबू निकलती है वो भी उसका धर्म है। धर्म का तात्पर्य ये नहीं होता कि मंदिर में जाओ घंटे बजाओ। मैं कहता हूं ऐसा पाखंड मत करो, मत करो। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती यदि तुम्हारी चेतना ऐसी विभत्स है, बेकार है कि आप मंदिर में जाकर के आडंबर कर रहे हैं और वहां गाली गलौज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो फिर मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं है। आप मंदिर मत जाओ, लेकिन आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। आप किसी को प्रताड़ित ना करें, आप किसी को दुखी ना करें। कोई आपके दरवाजे पर मांगने के लिए आया है तो वो आपके हाथ से खाली हाथ ना जाए आपके द्वार से। यह है सनातन धर्म, यह है हिंदू धर्म, यही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य ये नहीं है कि अन्य कोई और रहेगा ही नहीं, नहीं। हाँ, उनके अंदर भी जो गलत विचार डाले जा रहे हैं उनको ठीक करना होगा कि बस हम ही रहेंगे, बाकी और कोई नहीं रह सकता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सर्वे संतु सुखिना, सभी सुख से रहें। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये है हिंदू धर्म। महाराज जी, बगलामुखी माता की साधना करने का एक ठीक तरीका क्या है? बगलामुखी माई की साधना करने से पहले सबसे पहले प्राणायाम आना चाहिए। अच्छा। गायत्री का जाप करना चाहिए और एक पीला आसन ले लें, पीले वस्त्र लें, धोती लें विशेष रूप से। बिना, दरअसल क्या होता है, नीचे में बिना सिले कपड़ा पहनना चाहिए, मतलब धोती। पजामा और ये सब चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होती है तो जब आप कुछ भी ऐसे यहाँ पे से बांध करके चलेंगे तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाए, फंस जाएंगे। अच्छा। तो लांग लगाना क्यों चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये सब तंत्र के विषय हैं। जब हम सात्विक पूजा करते हैं तो सात्विक पूजा, जैसे जैसे हम पराशक्ति की जब पूजा करते हैं तो जब हम आसन नीचे लगाते हैं, तो हम विशेष जब पूजा करते हैं तो जब आसन लगाते हैं तो उसमें 4 पुष्प रखे जाते हैं अलग अलग देवताओं के नाम के, और उस आसन के नीचे एकाक्षरी मंत्र लिखा जाता है और उस आसन के ऊपर बैठा जाता है। फिर ऊर्जा जागृत करी जाती है। वह ऊर्जा मूलाधार से होती हुई सहस्त्रसार तक जाती है। अब ये जो तरीका है ये है सही मायने में अध्यात्म की तरफ जाने का। लेकिन अगर आप संसार में जाना चाहते हैं, संसार मतलब आपको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, तब इतनी गहरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको सामान्य बगला अष्टोत्तर शतनाम इसका जाप करें, बगलामुखी हृदय का जाप करें, स्तुति करें, पाठ करें। अब उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। 21 पाठ करें 44 दिन तक, तो आपके काम बन जाएंगे। बगलामुखी हृदय का पाठ करेंगे तो माँ बगलामुखी के हृदय में आप स्थान पाएंगे और आपके हृदय में माँ बगलामुखी विराजित होगी। अब जब पराशक्ति आपके हृदय में विराजित होगी तो वह आपके पहले विचारों को शुद्ध करेगी। अब इसको ऐसे बहुत सामान्य ढंग से, जब आप किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुर्सी को साफ करेंगे ना, कि भाई यहाँ बैठो, तो बिठाने से पहले साफ करेंगे ना। तो जब आप हृदय में माँ को बिठाएंगे, विराजित करेंगे, तो आपके बुरे विचार सबसे पहले शुद्ध होंगे। अगर वो बुरे विचार ही नहीं शुद्ध हो रहे तो माँ बैठेगी कैसे, बैठेगी नहीं। तो बगलामुखी हृदय, बगला अष्टोत्तर शतनाम, खड़गमाला, और मंत्र तो बहुत सारे हैं। बगला प्रतंगिरा भी हम करवाते हैं, बगला 36 अक्षरी भी कराते हैं, माँ का चतुराक्षरी भी कराते हैं, एकाक्षरी भी कराते हैं। तो वो क्रम दीक्षा होती है। क्रम दीक्षा मतलब सीक्वेंस। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले पहली क्लास करोगे फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसी तो चलेंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं। पहले 4th कर ली, फिर 5th कर ली, फिर 1st करेंगे, ऐसे नहीं होता। पहले एकाक्षरी का जाप होगा, फिर चतुराक्षरी का होगा। पर वो किस लिए है, कैसे है, वो एक अलग तरीका हो सकता है। वो सब साधना के हैं, दीक्षा के हैं, अनुभूत। उसको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बहुत गहरे विषय हैं।
एक नॉर्मल लेमैन अगर माता के मंदिर में जाता है, महाराज जी बगलामुखी माता की साधना करने का एक ठीक तरीका क्या है? बगलामुखी माई की साधना करने से पहले सबसे पहले प्राणायाम आना चाहिए, अच्छा। गायत्री का जाप करना चाहिए और एक पीला आसन ले लें, पीले वस्त्र लें, धोती लें विशेष रूप से। बिना, दरअसल क्या होता है, नीचे में बिना सिले कपड़ा पहनना चाहिए, मतलब धोती। पजामा और ये सब चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होती है तो जब आप कुछ भी ऐसे यहाँ पे से बांध करके चलेंगे तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाए, फंस जाएंगे। अच्छा। लांग लगाना क्यों चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये सब तंत्र के विषय हैं। और अब आप ये देख रहे हो, यार जेब में हैं तो पैसे, 50 रुपये का ही प्रसाद ले लेता हूँ, 50 का भी लूँ कि नहीं लूँ, क्या करना है, पंडित जी तो रखेंगे नहीं वहाँ पर, सारा तो वापस कर देंगे, या ऐसा हो जाएगा। या फिर वो सबसे हल्की कोई मिठाई, हाँ भाई ये 800 रुपये वाली है, पसंद तो यही आ रही है, पर 200 रुपये वाली कौन सी है, ये वाली, हाँ 200 वाली आधा किलो दे दे, तो तुम्हें कुछ ना मिलना। तुम जैसा खाते हो, जैसा पहनते हो, वैसा ही देना चाहिए और भाव के साथ देना चाहिए। भाव नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। आप कितना मर्जी जाप कर लो, अब लोग क्या करते हैं, साथ में मोबाइल रख लेंगे, यहाँ जाप करते रहेंगे, हाँ उसका सामान भेज दियो, हाँ भाई ये कर दियो, दुकान खोल लियो, शटर खोल लियो, मैं भी आ रहा हूँ। अब आपने बहुत छोटी सी बात करी, मैं आपको बात याद आ गई, भाव और अभाव की। एक बच्चा मेरे पास आता था, उसको मैं देखता था, मैंने उसको कई बार बोला, मैंने बेटा तू जो है ना, अगर ढंग से माँ के आदेशानुसार कार्य करेगा ना तो तू 2800 करोड़ रुपए का आदमी है। तेरे भाग्य में 2800 करोड़ रुपया लिखा है, तुझे आज मैं बता रहा हूं। पर कभी कभी अहंकार गड़बड़ कर देता। अब अहंकार जागृत हो गया कि मैं तो 2800 करोड़ रुपए का हूं ही, वो तो आ ही जाएगा, अब इसमें ऐसा करने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। अब वो मुझे ही बताने लगा कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे। मैंने कहा ऐसा, नमस्ते टाटा। मेरे ख्याल से आज वो 28 करोड़ पे भी नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे सैकड़ों किस्से हैं मेरे पास। कोई 100 करोड़ के नीचे था, आज माई की कृपा से 100 करोड़ के घाटे को उठा करके 5-7 करोड़ रुपए के लाभ पर पहुंच गया। कोई 10 करोड़ के नुकसान पे था, ऊपर आ गया। एक कोई आई थी मेरे पास, बहुत बड़ा उनका स्कूल है, उनका कोई कोर्ट का केस था, सुनवाई नहीं हो रही थी, माँ ने सुनवाई भी करी और उनको दिशा निर्देश भी दिए कि पुलिस को कि तुम जो हो ऐसे करो, और पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, तो उसके 1-2 बंदों को सस्पेंड भी कर दिया वहाँ से। तो माँ के चमत्कार बड़े निराले हैं। पर लेकिन हमें शरणागत होना पड़ता है, हमें समर्पित होना पड़ता है, हमें शिशुवत होना पड़ता है। जब हम शिशुवत ही नहीं हैं, हम तो अपना दिमाग चला रहे हैं कि तुम ऐसा करो। हमें गुरु से आदेश लेना चाहिए, ना कि गुरु को आदेश देना। कभी भी गुरु के कंधे पे हाथ नहीं रखा जाता, गुरु से कंधे पे हाथ रखवाया जाता है कि महाराज जी एक बार हाथ रख दो। सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी बस एक बार। जब उनकी दुकान पे, किसी के शोरूम पे खड़े हो जाते हैं, महाराज जी प्लीज़ आप यहाँ बैठो। आप आते हो ना तो हमारा उस दिन का बिजनेस पता नहीं कितना बढ़ जाता है। ये उनका भाव है, और उस भाव को परिपूर्ण करती है मेरी माँ। वो मुझ में मेरी अपनी उस माँ की छवि को देखते हैं, तो इसलिए माँ उसके कार्य को कर देती है। तो अगर भाव है तो सब होगा, भाव ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, भाव नहीं तो कुछ नहीं होगा। महाराज जी आप जो हैं वो सात्विक तरीके से माता की पूजा करते हैं, लेकिन माता की पूजा तामसिक तरीके से भी होती है, जिसमें बलि वगैरह चढ़ाई जाती है। हाँ, तो हम लोग आपके अकॉर्डिंग वो ठीक है या गलत है? नहीं, बात ठीक और गलत की नहीं होती। बात होती है, देखिए हर काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। वामाचार भी है, दक्षिणाचार भी है, और मिश्राचार भी है, कौलाचार भी है,
मैं जिस पद्धति से चलता हूँ, मेरे गुरु मेरे स्वामी जी महाराज दतिया, वो दक्षिणाचार की दीक्षा भी देते थे और दक्षिणाचार के ही उपचार और उसी से ही चलते थे। तो हम भी दक्षिणाचार से ही चलते हैं, क्योंकि वामाचार में ठीक है, वामाचार में बलि दी जाती है, हम भी बलि देते हैं, पर हम बलि जानवर की नहीं देते। हम, अब आपने बात छेड़ी है तो चलो आपको बता देते हैं। एक जायफल इज इक्वल टू 1 भैंसा। ओके। अब ऐसे ही एक बार, बहुत पुरानी बात है, किसी को हमने कहा कि भाई 108 भैंसों की बलि देनी है। वो घबरा गया, अरे भाई साहब 108 भैंसे तो इतनी महंगी आएंगे, हम तो इतने तो पैसे ही नहीं है हमारे पास। चिंता मत कर, माई ने कहा है हो जाएगा। न कब देनी बता देंगे, चिंता मत कर। बुलाया उसको, आज 108 भैंसों की बलि है। उसे बुलाया, आया, महाराज जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तू घबरा तो क्यों रहा, ये ले 108 जायफल, ये गट्ठी बनी पड़ी है, इसको यज्ञ में अर्पित कर दे। तो कह लगे तो जायफल है, एक जायफल इज इक्वल टू 1 भैंसा, 108 भैंसे चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। बात तो एट द एंड भाव की आ गई। भाव की भी है, उसको किस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट की भी होती है। उसका सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं है कि वामाचार का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब जैसे कारण वहाँ पर शराब को बोला जाता है। ओके। जब पूजा करी जाती है तो शराब को कारण बोला जाता है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर हम जब उसका सब्स्टिट्यूट तैयार करते हैं तो तांबे के लोटे में या तांबे के किसी भी पात्र के अंदर उस पूजा को जब कराया जाता है विशेष, तो उसमें दूध डाल देते हैं। तो आपको पता ही है, जब तांबे में आप दूध डाल दोगे तो वो लगभग जहर हो जाता है। ओके। तो उसका उपयोग करा जाता है, वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक इसी प्रकार से मूली का इस्तेमाल करा जाता है, अदरक का इस्तेमाल करा जाता है मांस की जगह पर और चीज़ों की जगह पर। तो ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब हैं। पर अब किसी ने मन ही बना लिया भाई मुझे तो शराब पीनी है, इसके बहाने नाम काली का और सेवन खुद करना है। कर रहे हैं। कि आज टीचर्स की जो शराब ले करके जाएंगे और फलाने की लेके जाएंगे, हम तो यही पीते हैं। कालका जी मंदिर में गए, वहाँ चढ़ाई और उसे कहा कि हाँ भाई लाओ, अब घर में आए कि जी हम तो प्रसाद बांट रहे हैं, क्योंकि खुद पीनी थी इसलिए ऐसे करा। मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ किसी को भी, जो सेवन ना करता हो वो ना चढ़ाए। क्यों? यदि तुम सेवन नहीं करते हो शराब का और तुम शराब चढ़ाते हो तो थोड़े दिनों में सेवन करने लग जाओगे। अच्छा। बहुत सारे लोग भैरव के मंदिर जाते हैं, हाँ जी। और भैरव बाबा पर शराब चढ़ाते हैं और उनके घर में शराब कोई नहीं पीता। आप देखेंगे कुछ समय बाद अगर वो रेगुलर कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को तो वो शराब पीना शुरू हो जाएंगे। तो भैरव बाबा पे हम शराब की जगह कुछ और चढ़ा सकते हैं? बहुत आसानी से। वहाँ पर जिसको उड़द की दाल की पिट्ठी की कचौड़ी चढ़ाई जाती है, मालपुआ चढ़ाया जाता है, ये सब सब्स्टिट्यूट है। शक्ति, बेसिकली हमें शक्ति, ऐसा होता है कि हम किस चीज़ में कितनी पावर ले रहे हैं और दे रहे हैं। अगर हमें ऐसा कहा जाता है, सुना है मैंने भी या पढ़ा भी है, कि शेरनी के दूध को यदि आपको रखना है तो सामान्य पात्र में नहीं रखा जाएगा, वो टूट जाएगा। उसके लिए सोने का पात्र चाहिए, उसमें वो क्षमता होती है। अब जैसे कांच के गिलास में आप बहुत तेज गरम कोई चीज़ डाल दो जो उसके टेम्परेचर को एक्सेस कर जाए तो चटक जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भोग लगाते हैं तो जिस शक्ति के लिए भोग लगा रहे हैं उस पदार्थ में भी उस शक्ति को संवहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए उड़द की दाल की चीज़ों में शक्ति होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि उड़द की दाल वायु कारक होती है, या उड़द की दाल जो होती है वो इस तरह से हो जाती है, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं होती है। तो उड़द की दाल की पिट्ठी के या कचौरी के या इस तरह की चीज़ों के भोग लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं। महाराज जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन करा था, उसमें आपने बताया विष्णु जी जो हैं जब वो जगते हैं तो वो शिव जी को उनको पुकारते हैं। विष्णु जी जब जगते हैं नहीं, मैंने, आप समझें, जब एक व्यक्ति की चेतना सोई हुई है, अभी एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो जब पैदा होता है उसका एक नाम रख दिया जाता है। ठीक है।
और उसको माँ बाप बोलते हैं बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये बनना है, साइंटिस्ट बनना है, फलाना बनना है, ढीकड़ा बनना है, जो भी है। अब उसकी यात्रा शुरू हो जाती है बचपन से कि मुझे ये बनना है। उसी के लिए वो पढ़ाई करता है, फिर शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, जो भी कुछ करता है। तो वो इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, आगे अपनी परिवार को भी चलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। तो वो 3 तरह के मल होते हैं, बाह्य मल, कार्मिक मल और आणविक मल। इन जब मलों में वो फंस जाता है तो वो जान ही नहीं पाता कि मैं ही शिव हूँ। ओके। तो जब चेतना सो गई, चेतना सोने का मतलब हो गया विष्णु सो गया। विष्णु इज इक्वल टू चेतना। जब विष्णु सो गया यानी उसकी चेतना सो गई तो उसे संसार बढ़िया लगेगा। आप एक चित्र देखना जहां भगवान विष्णु सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी पैर पखार रही हैं। क्यों? कि भगवान जब विष्णु सो जाते हैं तब उसको माया अच्छी लगती है, यानी वो जानता ही नहीं को हम, मैं कौन हूं, मैं ही तो शिव हूं। अब उसकी यात्रा बदल जाएगी जब वो जागेगा, यानी गर्भ दर गर्भ बदल बदल के मरेगा, फिर पैदा होएगा, फिर मरेगा। आप कितनी बार एक ही क्लास में आओगे, बैठोगे, फिर पढ़ोगे, फिर जाओगे, फिर नर्सरी में आओगे, फिर बैठोगे, फिर पढ़ोगे, फिर जाओगे। कितनी बार कितने बच्चे पैदा कर चुके तुम्हें यही नहीं पता। तुम कितने मकान बना चुके तुम्हें यही नहीं पता। तुम हर बार जब जब भी माँ के सामने कहते हो माँ मुझे पुत्र दे दे, तो माँ हंसती है, अरे पिछले जन्म में भी तो तूने पुत्र मांगा था, उससे पिछले जन्म में भी तूने मांगा था, उससे पिछले जन्म में जो तो तूने पत्नी मांगी थी, कुछ और मांगा था। कभी तो तू मुझसे मुझको मांग, कभी तो मुझसे मुझको मांग, कभी तो तू जागृत हो जा। जिस दिन वह जागृति आ जाएगी उसका विष्णु उठ जाएगा और वह शिव की तत्पर हो जाएगा कि मैं ही शिव हूं। अब मुझे मेरी यात्रा साधना में अपने आप को जानने की हो गई। अध्यात्म इसी को कहते हैं, यही तंत्र है। तंत्र वो नहीं है जिसको समझा जा रहा है, वो एनर्जी के माध्यम से अपने आप को समझना, जानना कि मैं ही शिव हूँ। महाराज जी, बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि विष्णु पुराण जो है उसमें लिखा है कि विष्णु जी ने ये पूरी दुनिया बनाई है, पूरा ये ब्रह्मांड बनाया। एंड शिव पुराण जो है उसमें शिव जी को बताया गया है, देवी पुराण में देवी को बताया गया है। तो इनमें से ठीक क्या है, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है। ओके। देखिए, जैसे अभी हमने बताया था शुरुआत में कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो उसमें एक ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट कहाँ हुआ? इस ब्रह्मांड में वो क्या चीज़ थी जिसका ब्लास्ट हुआ और जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना? वह नाद। उस नाद से वो चेतना की जागृति हुई। पहले चेतना जागृत हुई, उस चेतना की जागृति से जो जड़ होता चला गया वो पत्थर हो गया। जो जितना ज़्यादा चेतन है, चैतन्य है, वो दूसरों को चेतन कर सकता है। गुरु में और शिष्य में यही फर्क होता है। गुरु चैतन्य होता है, शिष्य चेतन। जो चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य है, तभी तो वो अर्जुन को चेतन कर रहे हैं, तभी तो उसे दिशा दे रहे हैं। तो जो जड़ता की तरफ चला जाता है वो पत्थर हो जाता है। शक्ति की बात कर रहे हैं, शिव की बात कर ले, विष्णु की बात कर रहे हैं, हम चेतना की बात करते हैं। चेतना इज इक्वल टू विष्णु। आप नाम उससे शिव का बोल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक व्यक्ति कोई वाटर बोलता है, कोई पानी बोलता है, कोई मम बोलता है, कोई कुछ और भी बोल सकता होगा। पानी तो पानी रहेगा, पानी थोड़ा ना बदल जाएगा। अब वाटर बोलूँ मैं, पानी बोलूँ मैं, जल बोलूँ, तो जो वाटर की क्वालिटी है वो थोड़ा ना बदलने आने वाली है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई एक ने तो वाटर कह दिया, एक ने जल कह दिया, एक ने पानी कह रहा है, एक कोई कुछ और कह रहा है। उससे कंफ्यूज नहीं होना। पानी पानी है। भाषा कुछ तो समझाने के लिए हमें शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जो चेतना है, ये जो ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना है, वह विष्णु है। और उस चेतना में जो जड़ता आती जा रही है, उस जड़ता से नर बना। अब आपने बोला, बस मैं अंतिम बोलता हूँ, अहम प्रत्यविमर्श। आ यानी शिव है, हा शक्ति है, जो उस पे बिंदु है वह नर है। जो अहम है, आ से शिव, हा से शक्ति और बिंदु, यही यात्रा जो है नर को करनी है। जब शिव को प्राप्त करना है तो शक्ति के माध्यम से ही शिव को प्राप्त किया जाएगा। बिना शक्ति के माध्यम से आप शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अहम प्रत्यविमर्श, आप क्या हो करके क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैं
विष्णु होकर के सोच रहा हूँ, मैं शिव होकर के सोच रहा हूँ, मेरा अहम प्रत्यय विमर्श क्या है? मैं देह प्रमाता हूँ, प्राण प्रमाता हूँ, बुद्धि प्रमाता हूँ, क्या हूँ मैं? जब आप एक आईएएस हो जाते हैं तो आईएएस की तरह से सोचते हैं, एक डॉक्टर की तरह से सोचेगा। वो किसी से ही बात करेगा ना तो डॉक्टरी उसकी आप बात करोगे तो आपको, अच्छा आप डॉक्टर हैं क्या? किसी वकील से बात करोगे आप 2 मिनट में बता दोगे वकील है। पुलिस वाले से बात करोगे तो उसके आप बात करने में, तो आप जैसे हैं, आप देह प्रमाता हो जाते हो तो देह की तरह से सोचते हैं। इस देह को ही रंग रोगन करते हैं, इसी को चमकाते हैं, इसी से ही संबंध बनाते हैं, इसी से ही सोचते हैं। जो भी मेरी देह से रिलेटेड है, मेरे माँ बाप कौन है, मेरी देह से रिलेटेड है। मेरे संबंधी कौन है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुछ, वो देह से संबंधित हैं। प्राण और बुद्धि प्रमाता, जब आप प्राण प्रमाता हो जाते हैं तो प्राणों को समझते हैं। संविद चेतना, प्राण, वायु, इनमें क्या फर्क है? चेतना को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे अपने ध्यान से, अपनी साधना से, तब हम विभक्त करते चले जाते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, ये अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं से हम प्राप्त करते हैं। जागृत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शरीर को ही अधिक महत्व दे रहा है, अभी मन के अधिकार क्षेत्र में हैं। मन ने कहा कि रसगुल्ला खाओ, खा लिया, आइसक्रीम खानी है तो खा लिया, शुगर है फिर भी मीठा खा रहे हैं, फिर कुछ हो रहा है तो ऐसे कर रहे हैं, कोई स्त्री अच्छी लग गई तो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये सब मन के अधिकार क्षेत्र हैं। तो मन क्या है? मन इंद्रियों के वशीभूत होता है। जब व्यक्ति इससे ऊपर उठता है, उपरत हो जाता है, जब वह जान जाता है कि मैं खाली देह नहीं हूँ, मैं इस देह से ऊपर हूँ, बस यहाँ से चेतना जागृति हो जाती है। महाराज जी, तंत्र से मोक्ष की प्राप्ति करी जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं? तंत्र से ही मोक्ष की प्राप्ति है। सही माने में तंत्र से ही मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि तंत्र ये सिखाता है ज्ञान और भक्ति माँ के 2 स्तन होते हैं। माँ के 2 स्तन इसीलिए हैं, जब माँ अपने साधक को, अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराती है तो एक से वो उसको ज्ञान देती है और दूसरे से भक्ति। जब भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य हो जाता है, यही मोक्ष है। मोक्ष कोई रसगुल्ला नहीं है जो मरने के बाद मिलेगा, ये गलत फहमी है। मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। तो ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? जो जन्म जब लेने तक का आपकी जागृति नहीं हो रही, जब तक आपकी चेतना सोई हुई है, जब तक विष्णु सो रहा है। यही तो दुर्गा सप्तशती कहती है कि 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध चला भगवान विष्णु का और मधु और कैटभ का। मधु और कैटभ क्या है? माह्य मल और कार्मिक मल। कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, अब मैंने बच्चे पैदा करे हैं तो इनका भरण पोषण मैंने करना है। अरे तुझे जिसने पैदा करा उसको भी तो ध्यान दे। आप एक मकान में रहते हो, उसका किराया देते हो, आप बिजली इस्तेमाल करते हो, उसका बिल भरते हो, आप कुछ काम करोगे उसका, आप गाड़ी चलाओगे उसमें पेट्रोल डलाओगे, जो भी कुछ करोगे। तो इस शरीर में वो ब्रह्म रहता है, वह शिव रहता है, तो उस का टैक्स नहीं जमा कराओगे। जब तक तुम वो जाप नहीं करोगे तो उसका टैक्स पूरा नहीं होगा। तुम्हारा टैक्स बढ़ता जा रहा है और तुम व्यभिचारों में फंसते जाओगे। जब तुम अपने आप को जान जाओगे कि मैं ही चेतन हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही जागृत हूँ, मैं कोई और नहीं, तो बस यहाँ से सही हो जाएगा। इतना ही है। महाराज जी, आप प्रिडिक्शन भी करते हैं, तो एक बुक है भविष्य मलिका, तो वो आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। ओके, तो बेसिकली उसमें ये लिखा गया है कि कलयुग जो है वो अंत हो चुका है कलयुग का, और अब जो है वो अगला युग आ रहा है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, भविष्य मालिका क्या कहती है मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो वेदों में लिखा है, जो भविष्य पुराण में लिखा है, उसके अनुसार अभी कलयुग का बहुत बड़ा समय है। हाँ जी। हाँ, ठीक है, ये जो समय है संधि काल जिसको बोलते हैं, ये एक संधि काल है। इस संधि काल के अंदर व्यक्ति जो है अब अपने आप को जानने की कोशिश करेगा। आप आज की तारीख में किसी भी मंदिर में चले जाएं, सब में भीड़ मिलेगी। पुराने समय में हर एक कोई ये कहता था मैं नास्तिक हूँ। जब अमिताभ बच्चन की पिक्चरें आती थी तो वो बड़े अपने आप को प्राउडली कहता था मैं नास्तिक हूँ, और उस समय में लोग भी ऐसे बोलते थे हम नास्तिक हैं। आज नास्तिक कम मिलते हैं, आस्तिक अधिक है।
भले ही वो धर्म भीरू हूँ, धर्म से डर कर के बात करते हूँ, डरपोक हूँ कि हाँ मुझे ये मिल जाए, किसी लालच में जा रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को जब आप पढ़ाते हो तो उससे क्या कहते हो? उससे ये कहते हो कि बेटा तू पढ़ ले, मैं ये चैप्टर तू पढ़ लेगा, याद कर लेगा, मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगा। तो आपका उद्देश्य क्या है? चैप्टर याद कराना या चॉकलेट दिलाना? आपका उद्देश्य है चैप्टर याद कराना, चॉकलेट देना नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक साधक, एक सामान्य व्यक्ति जब मंदिर जाकर के माँ को जाकर के ये कहता है माँ मेरा ये काम कर दे, तो माँ उसका वो काम कर देती है, वो चॉकलेट देती है, जिससे वो दोबारा आए, जिससे वो दोबारा जुड़े, जिससे वो अपने आप को समझ पाए, जिससे वो मुझे समझ पाए, जिससे वो ये ज्ञान ले पाए कि तू कौन है, को हम, उसमें वो जागृति आए। 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 10 जन्म में, 50 जन्म में, कभी तो वो जागृति आएगी कि मैं ही शिव हूँ। जिस दिन वो जागृति आ गई तो आपका अध्यात्म का मार्ग खुल जाएगा, आपको संसार बोझ लगने लगेगा, आपको संसार में मोह नहीं लगेगा, आपको संसार में नीरसता दिखाई देगी, आपको अध्यात्म में रस आना शुरू हो जाएगा। आपको रस, वैसे भी भोग 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 से नीरसता आती है। आ शिव है, अ का विस्तार आ है, आ आनंद है, आ शिव है तो उसका विस्तार आनंद है। और आप भोग भोग करते रहोगे तो आपका आनंद खोता चला जाएगा, लेकिन आप शिव से जुड़े रहेंगे तो आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत गहरा है, इसको कभी किसी समय पर इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑलराइट महाराज जी, हम लोग ये वाला जो सेक्शन है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं मिथ बस्टर पे। महाराज जी बोलते हैं कि जो माता की पूजा करता है वो कभी किसी से पराजय नहीं होती है उसकी, तो क्या ये मिथ है, ये सच है? ये सच है। सच है। जो भी माँ की उपासना करेगा, साधना करेगा, मैंने पहले भी बोला है, सच्चे हृदय से जो भी माँ का आराधना करेगा, साधना करेगा, माँ उसको छोड़ती नहीं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई दृष्टि रखने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति होता है तो माँ उसका सर्वनाश कर देती है। माँ बगलामुखी। काफ़ी लोग होते हैं जो आज की डेट में ऑनलाइन मंत्र वगैरह देख के और जप करने लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए। उसका बहुत सारे रीज़न है, उसके रीज़न सिंपल एक बहुत सारा है। कई ज़्यादातर मंत्र जो हैं गलत लिखे हुए हैं, बहुत सारे मंत्र गलत लिखे हुए हैं। दूसरा, अगर मंत्र आपको सही भी मिल गया तो वो मंत्र आपको जड़ मिलेगा। जड़ का मतलब होता है जो व्यक्ति साधना करता है, जो गुरु साधना कर रहा है, वह उस मंत्र को चैतन्य करता है पहले, और जब चैतन्य कर लेता है उस चेतना के अपने अंश में से उस मंत्र को चैतन्य करके ही देता है, तो वो एनर्जाइज्ड मंत्र मिलता है। जब आप कहीं से भी किताब से, किसी भी इंटरनेट आदि इत्यादि से ले लेते हैं तो वो चैतन्य मंत्र नहीं होता, वो जड़ होता है। और जड़ को आप अब लाश को लेके घूमते रहो, उससे क्या होगा? मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि गुरु के बिना हम लोग पूजा कर सकते हैं या नहीं? गुरु के बिना आप सिर्फ निवेदन कर सकते हैं। यदि कोई सशरीर कोई गुरु आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हनुमान जी महाराज से आराधना करें, साधना करें कि महाराज आप मेरे गुरु बन जाएं। भगवान शिव से आराधना करें कि आप मेरे गुरु बन जाएं। माता के मंत्र का जो जाप है वो बोलते हैं कि खाली सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में होता है या हम लोग किसी भी टाइम कर सकते हैं? नहीं, माँ बगलामुखी के मंत्र विशेष रूप से रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 2:30-3 बजे तक रात्रि में करे जाते हैं, तब उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है। ओके, तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन कौन से मंत्र कब करने चाहिए ये भी अलग अलग है। अब जैसे किसी के ऊपर किसी प्रकार का संकट आया हुआ है तो उसको रात्रि में करने से उसका तीव्र निवारण होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे के करीब उठ करके करने से वो कौन से मंत्र होंगे, कैसे करने होंगे, वो अलग होता है। वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए। बगलामुखी माता का आशीर्वाद हम लोग खाली सिर्फ तंत्र से पा सकते हैं या फिर एक नॉर्मल पूजा पाठ करके भी मिल सकता है? नॉर्मल पूजा पाठ, माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। ओके।
जब आप माँ बगलामुखी की साधना उपासना करेंगे तो तंत्र के विधान से करेंगे। जब आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको फिर सर्जरी तो करनी पड़ेगी। तो घर में हम माता का पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं, सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं, भाव के साथ कर सकते हैं। माँ को भोग लगाएं, पीले आसन पर विराजित करें, उनको पीले पुष्प अर्पित करें। माँ को डेली जो भी आप भोग पीले कुछ भी हलवे का बनाएं, मूंग की दाल का हलवा बनाएं, उनका अर्पित करें। और 44 दिन की विशेष किसी कार्य हेतु अगर करना चाहते हैं तो तिल के तेल की या सरसों के तेल की, जब कोई मेरे पास आने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जब उनके ऊपर कोई मुकदमा होता है, अभिचार कर्म हो जाते हैं, किसी प्रकार के तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं, तो सरसों के तेल की जोत जगवाते हैं, अन्यथा हम तिल के तेल की लगवाते हैं। और जब किसी को धन संपत्ति आदि इत्यादि चाहिए होता है तो देसी घी की भी लगवाई जाती है। उसके साथ कुछ और भी प्रयोग कराए जाते हैं, जैसे कि मंदार माला मंत्र का प्रयोग कराया जाता है, उसके यज्ञ भी होते हैं। उसमें बेलगिरी की भी उपयोग करा जाता है, कमलगट्टों का भी उपयोग करा जाता है। उसमें नारियल की गिरी पीस करके उसका इस्तेमाल होता है, खांड इस्तेमाल होती है, सफ़ेद तिल चलते हैं, बहुत कुछ चलता है। तब जा कर के माँ लक्ष्मी को, माँ बगलामुखी को माँ लक्ष्मी के लिए प्रसन्न करा जाता है, जिससे घर में वैभव जागृति हो जाए, घर में दारिद्रता चली जाए। माँ का एक विशेष मंत्र है दारिद्र्य विध्वंस मंत्र। किसी भी प्रकार का दरिद्रता भरी पड़ी है घर के अंदर, माँ के उस मंत्र को आप करना शुरू करेंगे, साधना करेंगे, 6 महीने में आपके घर में दरिद्रता जानी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट महाराज जी, हम लोग ये अपना मिथ बस्टर का राउंड यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग आपसे कुछ रेमेडीज लेना चाहेंगे जाते जाते। तो आप कोई बता सकते हैं? आजकल स्विच वर्ड जो हैं वो बहुत चल रहे हैं, तो वो अपना तो कॉन्सेप्ट है नहीं हिंदू धर्म में। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई मंत्र या फिर कुछ बताएं आप, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। देखिए, माँ काली का एक विशेष मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, नवारण मंत्र। इसको जाप आपको करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं वैसी दूर हो जाती हैं। माँ बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं चली जाती हैं। 21 पाठ डेली लगातार 44 दिन करें, पीला भोग लगाएं, जैसे मैंने बताया मूंग की दाल का हलवा बना लें, कुछ और मीठे के में अंदर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं और पीला आसन माई को अर्पित करें। और उसके साथ एकाक्षरी मंत्र अगर हल्दी की माला पर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप वैसा करें तो आपको देखिए समस्याएं दूर हो जाएंगी। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मैं पहले पूछना भूल गया हूँ। येलो कलर का, पीले रंग का माता के साथ क्या कनेक्शन है इसका? पीत वर्ण जो होता है ज्ञान का वर्ण होता है। ओके। माँ बगलामुखी की साधना करने वाला ज्ञान से वंचित नहीं रह सकता। उसको इतना माँ भरपूर ज्ञान दे देती है, इतना भरपूर ज्ञान दे देती है कि वह किसी भी शास्त्रार्थ में बैठे, किसी सभा में बैठे, वह परास्त नहीं हो सकता। वह किसी परीक्षा में बैठे, वह परास्त नहीं हो सकता। माँ बहुत दयालु, माँ बहुत कृपालु है। माँ अपने साधक पर, अपने बच्चे पर इतनी कृपा करती है जो उसकी साधना करता है, वह कहीं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। जाते जाते महाराज जी, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो कि अगर कोई परेशान है तो वो आपसे अगर कनेक्ट करना चाहती है तो कैसे कर सकती है? हमारा मंदिर जंगपुरा सिद्धार्थ नगर जंगपुरा में है, आश्रम मेट्रो स्टेशन से करीब पड़ता है। और यूट्यूब पर और सभी जगहों पर हमारा बहुत सारा है। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं। रविवार में हमारा निःशुल्क यज्ञ रहता है। हम कोई भी कैसे भी पैसा नहीं लेते किसी भी सेवा का। ओके। तो कोई भी आकर के कभी भी आप आइए और जो भी समस्या है माई को कहिए। हाँ, उसकी अर्जी ज़रूर लगती है। एक अर्जी लगती है, हल्दी 1.25 किलो हल्दी 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांध करके 1.25 किलो प्रसाद के साथ माँ को आप अर्जी लगाएं सर्वप्रथम।
अर्जी जैसे ही लग जाती है उसके 48 घंटे में आपका जवाब आ जाता है माँ की तरफ से कि इसको क्या करना है। तो हम उसको बता देते हैं कि बेटा तू अब ये काम करना शुरू कर दे, ऐसा कर ले, तो उसकी समस्या उसी के अनुरूप दूर होनी शुरू हो जाती है। हम बता देते हैं कि उसको अगर कोई मुकदमे की समस्या है या कुछ और समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो हर प्रकार की अर्जियां अलग अलग लगती हैं। तो जब भी कोई मंदिर में आएगा तो हम उसे बता देंगे कि किस तरह से अर्जी लगती है, तो आए और अर्जी लगाएं माई को और अपना समाधान प्राप्त करें। ऑल राइट महाराज जी, हम लोग आज का अपना ये फैशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप जितना अच्छा मुझे लगा उतना ही मेरी ऑडियंस को भी लगा हो। आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। भगवती कृपा करे आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, आपकी प्रतिष्ठा, नाम, समृद्धि, वैभव पूरे संसार में फैले, यही मेरा आशीर्वाद है। तो आई होप जितना अच्छा मुझे लगा उतना ही आपको भी लगा हो, और लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम। जय माई की।